हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी सीएससी 2025 प्रीलिम्स का एग्जाम 25 मई को होना सुनिश्चित है। अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो अब आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको लिमिटेड पढ़ने की ज़रूरत है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपकी सीसैट की तैयारी को और भी ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको डेली 5 से 6 सवाल आपको कराने वाले हैं। विश्वास कीजिए, ऐसे सवाल होंगे जिसको बच्चा अगर एग्जाम हॉल में देखता है तो उसको स्किप करने का प्रयास करता है, क्योंकि वो लैंग्वेज वाले सवाल होते हैं, आपके स्टेटमेंट वाले सवाल होते हैं और बच्चे उसमें फंस जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको डेली 5 सवाल, 6 सवाल, 4 सवाल, जो भी हमसे हो पाएगा हम आपको यहाँ पर कराने वाले हैं। और विश्वास कीजिए, अगर आपने इस सेशन को पेपर तक देख लिया तो आपके कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस प्रकार के प्रश्नों को छोड़कर मत आना। जी हाँ दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को आपको छोड़कर अब नहीं आना है, क्योंकि हम आपके सामने आ गए हैं और आपको ऐसे क्वेश्चन को सिखा देंगे। इसमें हम लोग स्पेशल शॉर्ट ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ साथ लॉजिकिंग थिंकिंग अप्रोच का भी इस्तेमाल करेंगे। ऐसे सवालों में आपको सोचना पड़ेगा और आपके आंसर जो है निकल जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले सवाल की। तो ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग इस बात को समझिएगा कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिखा गया है और इस कॉन्सेप्ट से हर साल आपके एग्जाम में यूपीएससी प्रश्न पूछता ही पूछता है। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आप किसी ऑड नंबर का मल्टीप्लाई किसी ऑड नंबर में करते हैं तो हमेशा ऑड आने वाला है। अगर आप किसी ऑड नंबर का मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर में करेंगे तो हमेशा इवन आएगा। अगर ऑड को ऑड में ऐड करते हैं या ऑड को ऑड में से माइनस करते हैं तो हमेशा क्या आएगा? इवन आएगा। ऐसे आपका इवन में इवन को ऐड करोगे या इवन में इवन को माइनस करोगे, तब भी आपका क्या आएगा? इवन ही यहाँ पर आने वाला है। सेम इसी प्रकार से अगर आप ऑड में इवन को ऐड करते हैं तो ऑड आएगा और ऑड में से इवन को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ऑड आने वाला है। इस कॉन्सेप्ट से आपके एग्जाम में हर साल प्रश्न आते हैं। जैसे इस सवाल की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये आपका सीसैट 2024 के अंदर पूछा गया सवाल है। बेहतरीन सवाल है। कह रहा है कि लेट पी क्यू आर एंड एस बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट पी क्यू बी ऑड एंड आर एस बी इवन, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। मान लीजिए कह रहा है कि पी क्यू और आर एस भिन्न धनात्मक पूर्णांक हैं, इस जिसमें से आपका कह रहा है कि जो पी क्यू है वो विषम है और उसके साथ साथ आर और एस आपके क्या है? यहाँ पर सम है। यहाँ पर दो चीजें आपको दी गई हैं। क्या दी गई हैं? कि आपका जो पी और क्यू है ये आपका क्या है? ऑड है। ऑड का मतलब विषम। और इसके साथ साथ जो आपका आर और एस है, यानी आपका जो यहाँ पे आर और एस दिया, देखिए यहाँ पर इसको मैं थोड़ा स्मॉल लेटर में लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया है पी और क्यू ना, तो आपका जो पी और क्यू है ये आपका क्या है? ऑड है। इसके साथ साथ जो आपका आर और एस है आपका ये क्या है? इवन दिया गया है। क्लियर बात यहाँ तक? अब यहाँ पर पहले स्टेटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो पहले स्टेटमेंट में इसने क्या बोला है? कह रहा है कि P माइनस आर का होल स्क्वायर, इसके बाद इंटू क्यू इंटू एस इज इवन। आपको पता कि यहाँ पर S दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? S। S आपका क्या है? इवन है। तो अगर आप इवन में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% आपका इवन आएगा। इस चीज को ध्यान देना। जैसे मान लेते हैं कि दो आपका इवन नंबर है, इसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 6। मान लेते हैं कि दो आपका इवन नंबर, इसमें हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी कितना आएगा? 8 आएगा। ए भी इवन नंबर है, ए भी इवन नंबर है। तो ए आपका इवन नंबर था, इसमें हमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया? ऑड नंबर का। ए इवन नंबर था, इसमें हमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया? आपका इवन नंबर का। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि इवन में आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो 100% वहां पर इवन ही आने वाला है। इसका मतलब पहला वाला स्टेटमेंट आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करेंगे तो यहां पर भी देखिए क्यू स्क्वायर इंटू एस है। देखिए आपको एस दिख रहा है, तो एस में फिर आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करें, क्योंकि एस आपका क्या है? इवन है। तो इवन संख्या में किसी भी नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पे 100% इवन आएगा। अभी मैंने आपको बताया। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करेंगे तो थर्ड स्टेटमेंट में आपको क्या दिख रहा है? क्यू प्लस आर की बात कर रहा है।
आपको पता है कि क्यू यहाँ पर क्या है, ऑड है। इसके साथ साथ यहाँ पे आर आपका क्या है, इवन है। आर आपका इवन है, इसका होल स्क्वायर इंटू पी आपका यहाँ पर क्या है, ऑड है, और इसके साथ साथ यस आपका क्या है, इवन है। तो आपको पता है कि ऑड प्लस इवन, ऑड में अगर हम इवन को ऐड करते हैं तो ध्यान देना, ऑड में जब हम इवन को ऐड करेंगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, ऑड, और ऑड का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको ऑड ही मिलेगा। तो ऑड इंटू ऑड में इवन को ऐड करेंगे फिर हमको क्या मिलेगा, ऑड ही मिलेगा। अब आपको पता है ये आपका ऑड लिखा गया, वो मत जीरो मत समझिएगा। तो ऑड इंटू ऑड, ऑड इंटू ऑड क्या होता है, ऑड ही तो होता है। इसका मतलब क्या हुआ, और यहां पर आपसे यही बोला था, यहां पर भी आपको देखने को मिल रहा है कि ऑड ही, और इसका मतलब ए वाला स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहां पर क्या है, सही है। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम आपको अब डेली प्रोवाइड करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, सेम उसी तरह का सवाल है, इस बात को समझिएगा थोड़ा। यहां पर कह रहा है कि सीसैट 2022 का सवाल है, क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स p एंड q सच दैट p इज अ प्राइम नंबर एंड q इज अ कंपोजिट नंबर। तो दो बातें यहां पर बोला है, कह रहा है कि दो प्राकृतिक संख्याओं p और q के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और इसमें बोला है कि जहां पर p एक अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है और q एक भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर हम यहां पर बात करेंगे प्राइम नंबर की, तो यहां पर p को कह रहा है कि प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके दो फैक्टर होते हैं, एक आपका 1 होता है, दूसरा क्या होता है, खुद वो संख्या होती है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसके बाद 11 हो गया, आपका 13 हो गया, ये सब आपके क्या है, प्राइम नंबर है। देखिए दो के क्या है, केवल दो फैक्टर, या तो 1 होगा या तो वो संख्या दो खुद है। ऐसे तीन के, या तो तीन जो है या तो 1 से कटता है या तो किससे कटता है, 3 से कटता है। तो ऐसे नंबर जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, यानी फिर अभाज्य संख्या होते हैं। इसी प्रकार से यहां पर कह रहा है कि जो आपका क्यू है ना, एक कंपोजिट नंबर है। अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके मिनिमम 3 फैक्टर हो उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ये सब आपके क्या है, कंपोजिट नंबर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये प्राइम है, क्यू पी आपका प्राइम नंबर की बात कर रहा है, और क्यू किसकी बात कर रहा है, कंपोजिट नंबर की यहां पर बात कर रहा है। जैसे 4 की बात करेंगे तो 4 आपका 1 से भी करता है, 2 से भी करता है और 4 से भी करता है, इसके 3 फैक्टर हो गए। ऐसे 6 की बात करेंगे, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। तो इसके 4 फैक्टर बन गए, मिनिमम 3 फैक्टर होने चाहिए, तब उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर के नाम से जानने वाले हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं स्टेटमेंट जो आपके सामने दिया उसकी हम बात करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। कह रहा है कि p इंटू क्यू कैन बी एन ऑड नंबर। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपका स्टेटमेंट में कैन भी है तो 99% केस में ध्यान दीजिएगा, वहां पे वो 100% आपका क्लियर हो सकता है, सही हो सकता है। 99% केस ऐसे बनेंगे जिसमें एक कहेगा कि कैन बी, तो कैन बी अगर आया है तो 99% चांस है कि वो आपका स्टेटमेंट सही हो, लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य है कि एक बार चेक कर लें। ठीक है, चलिए भाई। तो इसमें कह रहा है कि P इंटू क्यू कैन बी एन ऑड नंबर, क्योंकि यूपीएससी जो ऐसे सवाल पूछी उसमें आपको तीनों ऑप्शन देखने को सही मिल रहे हैं, जितने भी स्टेटमेंट दिख रहे हैं सब सही दिख रहे हैं, जो भी कैन बी से स्टार्ट हो रहे हैं ना। तो कह रहा है कि P इंटू क्यू कैन बी एन ऑड नंबर, यानी P और Q एक विषम संख्या हो सकती, क्यों नहीं हो सकती भाई, चेक करके देख लो। अब आपको यहां पर P और Q में से कोई भी ऐसा नंबर लेकर चेक करना है और उनका मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या ऑड नंबर आ रहा है, बिल्कुल आ सकता है। कैसे आ सकता है, जैसे आपने यहां पर क्या किया, 9 ले लिया और 7 ले लिया। आपने क्या ले लिया, 9 ले लिया, 7 लिया, फिर 9 और 5 ले लो। भाई P की वैल्यू को अगर हम 9 ले लें और यहां पर इसकी वैल्यू को, यहां पर Q की वैल्यू को हम ले, देखिए यहां पर हमने एक काम कर लिया कि हमारा जो P है, इस P की वैल्यू को हमने यहां पर मान लेते हैं 5 ले लिया।
और यहाँ पर Q की वैल्यू को 9 ले लो, तो 9 5 का कितना हो जाएगा 45, और 45 आपका ये क्या है ऑड नंबर है, इसका मतलब ए स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरे की बात करते Q अपॉन P कैन बी अ प्राइम नंबर, बिल्कुल हो सकता है। आप Q की वैल्यू को 10 ले लीजिए, Q की वैल्यू को आपने 10 ले लिया और P की वैल्यू को आप 2 ले लीजिए, डिवाइड करें कितना आ जाएगा 5, 5 प्राइम नंबर है, बिल्कुल प्राइम नंबर है। आप यहां पर Q की वैल्यू को 8 ले लीजिए, इसके बाद P की वैल्यू को आप 2 ले लीजिए, डिवाइड करें कितना आएगा 4, कितना आएगा आपका 4 आएगा। तो क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं है, तो ये नहीं हो रहा है। लेकिन आपको कोई न कोई एक केस दिखा देना ना, तो आपने 10 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो इसका मतलब ऐसे आप और भी नंबर का जब ट्राई करते जाएंगे तो वहां पर आपको चीजें जो है देखने को मिलने वाली है। तो कोई भी नंबर आप वहां पर लेकर कर सकते हैं। तो आपको वहां पर 10 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया 5, 5 आपका प्राइम नंबर, इसका मतलब ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि P प्लस क्यू कैन बी अ प्राइम नंबर, क्या P प्लस क्यू को ऐड करके प्राइम नंबर लाया जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है। देखिए P की वैल्यू को अगर हम 3 ले लेते हैं और Q की वैल्यू को हम 4 ले लेते हैं, तो 4 और 3 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 7, और 7 आपका एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल प्राइम नंबर है। इसका मतलब ए वाला स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीन के तीनों स्टेटमेंट आपके यहां पर सही हो रहे हैं। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि कैन बी अगर लगा रहेगा, इसका मतलब जान लीजिएगा कि वहां पर ऑप्शन आपके क्या होंगे, परफेक्ट होने वाले हैं। क्लियर बात यहां तक? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। ध्यान दीजिएगा, सीसेट 2023 के अंदर पूछा गया सवाल है और बेहतरीन सवाल है। इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कह रहा कि कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर P एंड कंपोजिट नंबर C। ठीक है, यहां पर फिर वही बात क्या है, प्राइम नंबर की बात क्या और कंपोजिट नंबर की बात क्या है। तो जो प्राइम नंबर है इसको हम यहां पर ले लेते हैं, कंपोजिट को यहां प्राइम नंबर का मतलब 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसके बाद 11 हो गया, आपका 13 हो गया, ऐसे आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इसके बाद आपका 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। ये सब आपके क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब इसमें पहला आपसे क्या बोला है, P प्लस सी अपॉन P माइनस सी कैन बी। अब देखिए सब में कैन भी आया है, तो अगर सब में कैन भी आया है तो 100% यहाँ पे तीन के तीनों जो स्टेटमेंट दिख रहे हैं सही ही होंगे। लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं, कैसे करेंगे। देखिए P प्लस सी अपॉन P माइनस सी, P आपका प्राइम है, C आपका क्या है, कंपोजिट है। तो आपको यहां पर इन नंबर में से कोई भी नंबर, दो नंबर लेने हैं और उनको जोड़कर और उनको यहां पर माइनस करके अपॉन कर देना है और देखना है क्या ये आपका इवन नंबर आ रहा, बिल्कुल आ सकता है। जैसे हम यहां पर इसको 11 ले लें और इसको क्या ले लें 9, आप कोई भी नंबर लेकर चेक कर सकते हैं। जैसे हमने यहां पर इसको 11 लिया, इसको हमने क्या ले लिया 9 ले लिया। अब आप क्या करेंगे, P प्लस सी है ना, तो 11 में 9 को जोड़ दो और 11 में से 9 को माइनस कर दो। तो 11 9 कितना हो जाएगा 20, 11 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 2, काटेंगे कितना आ जाएगा 10। और 10 क्या आपका इवन नंबर है? बिल्कुल 10 आपका इवन नंबर है। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे, कह रहा है कि 2 इंटू पी प्लस सी। अब समझिएगा, 2 इंटू पी प्लस सी कैन बी ऑड, बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है, 2 हो गया इंटू 2 हो गया आपका, बिल्कुल हम यहां पे ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं देखिएगा, तो 2 हो गया इंटू पी, आप पी की कोई वैल्यू ले लीजिए। मान लेते हैं हमने पी की वैल्यू को 5 ले लिया, तो 5 2 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब 10 में क्या जोड़ने की हमारा क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। सर आप 9 जोड़ दीजिए, 5 दूनी 10 प्लस 9 कितना हो जाएगा 19, और 19 आपका क्या ऑड नंबर है, बिल्कुल है, बिल्कुल आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट की बात कर रहा कि पीसी कैन बी ऑड। अब आपने देखा कि यूपीएससी क्वेश्चन को रिपीट करता, कैसे करता ध्यान दीजिए। यहां पर P इंटू क्यू था, P एंड Q कैन बी ऑड नंबर, और यहां पर बोल दिया PC कैन बी ऑड। बात तो वही हुई, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर की बात कर रहा है। तो PC कैन बी ऑड। अब यहां पर कोई एक प्राइम नंबर ले लो, कोई एक कंपोजिट नंबर ले लो, उनको मल्टीप्लाई करने पर ऑड आना चाहिए, बिल्कुल आ जाए। कैसे, आप यहां पर इसको 5 ले लो, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, इसको 5 ले लीजिए, इसको आप 9 ले लीजिए, तो 5 और 9 का अगर आप मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। और 45 एक आपका ऑड नंबर है। इसका मतलब ए वाला स्टेटमेंट भी आपका परफेक्ट हो गया। तो आप देख पा रहे हैं यहां से कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो मैंने आपको जो यहाँ पे ट्रिक बताया, वो ट्रिक क्या है कि अगर कैन बी ऑप्शन में दिख रहा है,
सॉरी कैन बी अगर आपको स्टेटमेंट में दिख रहा है तो वो स्टेटमेंट आपका 99% केस में सही होगा। इस चीज को ध्यान देना, यूपीएससी जो क्वेश्चन ऐसे बनाती है वहां पर सही हो सकते हैं, 99% केस है, फिर भी हम एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना है। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है, इस कॉन्सेप्ट से हर साल आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं। और ध्यान देना, आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, अगर आपने नंबर सिस्टम को नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल पे जाइएगा, वहां पर आपको 50 डेज 50 मैराथन के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पर मैंने नंबर सिस्टम की 7 क्लासेस ली हैं, एक एक टॉपिक को डिटेल में कवर किया, आप वहां पे जाकर चीजों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे आपके सामने ये सवाल है सीसैट 2023 के अंदर पूछा गया बेहतरीन सवाल। इसमें कह रहे हैं कि इफ एबीसी एंड डीईएफ आर बोथ 3 डिजिट नंबर्स सच दैट ABCDE and F are distinct non-zero digits such that ABC plus DEF is equal to 11111, then what is the value of A plus B plus C plus D plus E plus F। हिंदी में पढ़ते हैं, यदि ABC और DEF दोनों 3 अंकीय संख्याएं इस प्रकार से हैं कि ABCDEF भिन्न और गैर शून्य अंक है, इसका मतलब ABCDEF में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी वैल्यू 0 है। इस चीज को ध्यान देना, नॉन जीरो है। और कह रहा है कि A प्लस बी प्लस सी, ABC और DEF की वैल्यू आपको क्या दिया, 11 11। तो एक बात समझिएगा, यहां पर आपको ABC और उसके साथ साथ आपको DEF, इसको ऐड करने पर वैल्यू दिया है 11 11, ये वैल्यू आपको दिया है। और उसने ये भी बोला है कि वैल्यू हमको निकालना किसकी है, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, इसकी वैल्यू हमको निकालना है। और उसने एक बात ये भी बोला है कि इनमें से कोई भी ABCDEF में से कोई भी 0 नहीं होगा, इस चीज को ध्यान देना। तो चलिए भाई इस सवाल को हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहां पर C और F को जोड़कर हमको 1 लाना है। भाई C और F को जोड़कर क्या आप 1 ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं ला सकते हैं। क्यों नहीं ला सकते हैं? क्योंकि ABCDEF में से किसी की भी वैल्यू 0 नहीं है। अगर मान लेते F की वैल्यू 0 होती और C की वैल्यू 1 होती तो 1 और 0 1 आ जाता। अगर मान लेते इसकी वैल्यू 0 होती और इसकी वैल्यू 1 होती तब भी 1 ला सकते थे, लेकिन इनमें से किसी की भी वैल्यू 0 नहीं है। तो जब इनमें से किसी की भी वैल्यू 0 नहीं होगी तो आप यहां पर 1 नहीं ला सकते। अगर मान लेते इसकी वैल्यू 1 हो गई तो इसकी वैल्यू तो 0 है नहीं, इसकी वैल्यू कुछ न कुछ और रही होगी, तो यहां पर 1 तो ला नहीं सकते। हाँ लेकिन 1 नहीं ला सकते, लेकिन 11 तो ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हो भाई। इसका मतलब C और F का जो जोड़ रहा होगा, C और F का जो सम रहा होगा कितना रहा होगा, 11 रहा होगा। इसका मतलब 100% C और F को जोड़ने जो जोड़ रहा होगा कितना रहा होगा, 11 रहा होगा। तो C प्लस F की जो वैल्यू रही होगी कितनी रही होगी, 11 रही होगी। इसका मतलब C प्लस F मिलकर कितना हो गया, 11। तो 11 के हमने यहाँ पर 1 लिख दिया और यहाँ पर एक कैरी आ जाएगा, एक लासार, एक कैरी आ जाएगा ना। तो ये बात आपको ध्यान देना है, तो एक कैरी आ जाएगा, कैरी आपका यहाँ हो गया। अब ध्यान दीजिए, एक में B प्लस E को जोड़कर 1 लाना है। ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ पर 1 आपको दिख रहा है और B और E में से किसी की भी वैल्यू 0 नहीं है। तो अगर B और E में से किसी की वैल्यू 0 नहीं है तो किसी भी हाल में यहाँ पर 1 आप नहीं ला सकते। अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए, 2 हो जाए, कुछ भी हो जाए, या इसकी वैल्यू हो जाए तो आप नहीं ला सकते, क्योंकि ऑलरेडी इसकी वैल्यू 1 है। तो इन इसकी में B और E की वैल्यू अगर 0 रहेगी तभी आप 1 ला सकते हैं, अन्यथा नहीं ला सकते हैं। तो इसका मतलब 1 यहां पर भी नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा तो क्या आएगा, 11 आएगा। इसका मतलब B प्लस E की वैल्यू कितनी रही होगी, 10 रही होगी, तभी तो 10 में 1 जोड़कर कितना आया होगा, 11 आया होगा। इसका मतलब B और E की जो वैल्यू रही होगी वो कितनी रही होगी भैया, 10 रही होगी। तभी तो अगर इन दोनों की वैल्यू 10 है तो 10 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 11। और 11 की 1 हमने यहां पर लिख दिया, अभी भी कैरी बचेगा कितना, 1 बचेगा। अब यहां पर 11 बचा है, तो एक आपको यहां पर दिख रहा है, इसके बाद A और D। तो A और D की वैल्यू 100% 10 रही होगी, तभी तो 10 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 11। क्योंकि एक ऑलरेडी यहां पर है
तो एक में ए और डी की वैल्यू मिलाकर हम क्या जोड़ दें कि 11 आ जाएगा? कहेंगे सर ए प्लस डी की वैल्यू 10 होगी, तो 10 में एक जोड़ दें कितना आ जाएगा? 11। इसका मतलब ए प्लस डी की जो वैल्यू रही होगी कितना रही होगी? 10 रही होगी। अब आप यहां पर सब जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। आप सब की वैल्यू आपको पता चल गई। आपको यहां पर a प्लस डी की वैल्यू 10 पता चल गई, b प्लस ई की वैल्यू 10 पता चल गई, और इसके बाद c प्लस f की जो वैल्यू आपको दिख रही है, आपको यहां पर c प्लस f की जो वैल्यू आपको दिख रही है वो कितना आपको देखने को मिल रही है? आप कहेंगे सर यहां पे 11 मिल रही है। तो सबको जोड़ेंगे तो 10 और 10 20 और 11 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। अर्थात इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को ये 4 सवाल बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको डेली ऐसी वीडियोस प्रोवाइड करेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आते हैं और जिनके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको डेली बेसिस पे कराने वाला हूं। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि जब आप बताएंगे, अगर कोई मान लीजिए कमी हो तो आप जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तब भी आप यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। उससे क्या होगा? हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए ढेर सारे ऐसे ही अच्छे वीडियोस लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय। थैंक यू सो मच।